हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती आ चुका है, आप सभी लोग जान चुके होंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, विस्तृत जानकारी दिया था, और एक वीडियो और आएगा जिसमें पूरी तरीके से मैं विस्तृत जानकारी दे दूंगा। ठीक, फॉर्म भरने से पहले A to Z आपके पास पता होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत से अभ्यर्थी सब चीज करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको सिलेबस के ऊपर बात करूंगा, तथा काफी अभ्यर्थियों का डिमांड था कि न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सो न्यू बैच में कैसे आप ऐड हो सकते हैं, क्या उसका फी है, वो भी मैं आप बात करूंगा। ठीक, आप लोग जानते हैं कि इससे पहले 2017 में भर्ती आया था, बिहार पुलिस कांस्टेबल ने निकाला था 9,990 के करीब। उसके बाद 2019 में आपको देखिएगा 11,880 के पदों के करीब निकाला था। फिर 8415 भर्ती निकाला गया था 2020 में। उसके बाद सबसे बड़ा भर्ती, अभी तक इतिहास में CSBC द्वारा इतना बड़ा भर्ती नहीं निकाला गया था, यानी 21,351 पदों पर आप देखिएगा ये टोटल आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इसमें सिलेबस कैसे बदल गया है। 2017, 2019, 2020 तीनों का 12th लेवल पर सिलेबस था। तो 10th लेवल पर कौन सा एग्जाम हुआ है, तो एक्साइज का, फायरमैन का, ये सब 10th लेवल पर एग्जाम हुआ है। अब इसका पैटर्न क्या होगा, इसमें क्वेश्चन किस लेवल का मिलेगा देखने के लिए काफी अभ्यर्थी ये परेशान है कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, घर से तैयारी नहीं किया जा सकता। भैया 3 से 4 घंटा घरे बैठ कर दोगे ना, मेरा बात मानो, विश्वास करो, 3 से 4 घंटा में तुम इस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। रिजल्ट बहुत अच्छा खासा होने वाला है, यानी कि रिटन में तुमको पास करना है, मेरिट आपको फिजिकल पर बनने वाला है, तो रिटन में पास करना है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अच्छे से तैयारी करोगे, घर से तैयारी करोगे, घर से फिजिकल भी निकाल लोगे, घर से रिटन भी निकाल लोगे, अपना मेरिट लिस्ट में नाम भी बना लोगे। बस तरीका आपको पता होना चाहिए, बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए। हम आज सिलेबस के ऊपर बात करने आए हैं। चलिए सबसे पहले सिलेबस बताते हैं, उसके बाद मैं न्यू बैच के बारे में बता दूंगा कि कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहां से हम सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये जो नोटिफिकेशन संख्या देखिएगा 01/2023 के अंतर्गत ये सबसे पहला भर्ती है। जो फॉर्म का लास्ट डेट है 20/7/2023 है, और 20/6/2023 यानी इसी महीने की 20 तारीख से आपको फॉर्म अप्लाई होने लगेगा। 1 महीने आपको समय मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक, इसमें टोटल अगर सीट देखा जाए तो टोटल सीट है 11,391, यहां पर देख सकते हैं। हम टोटल सीट पर बात तो कर ही चुके हैं सभी पैटर्न पर। आप हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस का मुख्य बिंदु जो है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। सिलेबस होगा क्या, देखिए सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, ठीक ना। रिटन एग्जाम होने के बाद आप देखिएगा कि रिटन के बाद आपको बुलाया जाता है फिजिकल में, यानी रिटन मतलब कि रिटन में कितने गुणों को 5 गुना लोगों को पास किया जाएगा। 21,391 का 5 गुना अगर करते हो तो अच्छा खासा आप देखिएगा रिजल्ट देने वाला है, ठीक ना। यानी कि इस रिजल्ट में अपना स्थान बना, लाख से ऊपर आपको रिजल्ट देने वाला है। फिजिकल भी लंबा समय तक चलने वाला है। 3 से 3.5 महीना तुम लोग को एग्जाम करने के लिए तैयारी दे रहा है। 3 से 3.5 महीना में तुम लोग को इतना अच्छे तरीके से तैयारी करा दिया जाएगा कि तुम 90 और 95 के बीच में स्कोर कर आ सकते हो। इतना क्षमता तुम्हारा विकसित हो सकता है और आ सकते हो। इस बात को विश्वास रखना, अंदर से विश्वास होगा तभी मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक ना। पहले से जो लड़के जुड़े हुए हैं उनका रिजल्ट होना एकदम श्योर है, मैं अभी बता दे रहा हूं, एकदम रिजल्ट हो, कोई नहीं रोक सकता, एकदम श्योर है। अच्छा खासा सीट है, आप लोग भी समझ सकते हो। यहां पर जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है ये देख सकते हैं, ये 10वीं अक्षर आपको कर दिया गया। 10वीं करने के पीछे देखो इतना भर्ती डिले हो रहा था, इसका मुख्य कारण यही था, कुछ बदलाव हो रहा था। 10वीं करने के पीछे एक कारण है। 12th पर अगर ये आपको भर्ती देता तो 30% भी लड़के मार्क्स नहीं ला पाते, बहुत से लड़का लड़की नहीं ला पाते। मान लो 14 से 15 लाख इसमें एग्जाम में भरते हैं, क्योंकि आगे अदर से भी 14 से 15 लाख मैक्सिमम मानो बैठते हैं इस एग्जाम में। अब उसमें से मान लो कि पास करना है तुमको 1,10,000 से ऊपर, यानी कि हर 12 से 13 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट का रिजल्ट चाहिए रिटन में। मैं रिटन की बात कर रहा हूं, ठीक ना। तो कहां से आएंगे, अगर 30% नहीं स्कोर कर पाते हैं, देख लेते हैं 70% नहीं स्कोर पाते हैं, हार्ड क्वेश्चन होता है, बहुत से लड़के नहीं कर पाते तो फेल घोषित कर दिए जाएंगे, जैसे बिहार दरोगा में आप लोग देख चुके हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब सिलेबस जो है टोटल रूप से 10th पर कर दिया गया। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके लिए हम लोग आवाज उठाए हैं, बार बार जाकर एप्लीकेशन दिए हैं, और CSBC ने बोला है इस पर संज्ञान लिया जाएगा, और आप देख सकते हैं कि संज्ञान लिया गया और आपका सिलेबस जो है 10th पर कर दिया गया। ठीक, तो ये चीज होता है, स्टूडेंट यूनिटी होता है, स्टूडेंट पावर होता है। अब ये भी संज्ञान लिया जा रहा है कि कम से कम जो धांधली हो रहा था उस पर तो अंकुश लगाया जा रहा है, पूरी तरीके से अंकुश लगाया जाए। अब उस पर कितना काम हुआ है उस पर मैं अलग से वीडियो बनाकर दूंगा। यहां पर देख सकते हैं पाठ्यक्रम। सो पाठ्यक्रम है जो लिखित परीक्षा जो होगा इसमें हिंदी का, आप जानते हैं कि हिंदी से क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, और टोटली जो भी मैं पढ़ाता हूं आप देखिएगा लगभग मिल जाता है। हिंदी का क्वेश्चन कुछ नहीं आपको ज्यादा पढ़ना है, लास्ट के 10 से 15 दिन आपको जो होता है अगर पढ़ लेते हैं तब पर भी आप हिंदी में सभी के सभी स्कोर कर पाएंगे। 10th लेवल का होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये पढ़ने का आपको मिलता है, संधि विच्छेद, आपको मुहावरा, कारक, ये सब पढ़ने को मिलता है। ठीक, ये आराम से आप कर लोगे। हिंदी के लिए मेरा नोट्स काफी है। फिर अंग्रेजी के लिए आपको पूरी तरीका से देखोगे 3 महीना टोटली अंग्रेजी पर देना बेवकूफी होगा। जो मॉक टेस्ट आपको मिलेगा उसके थ्रू आप अंग्रेजी का क्वेश्चन कर सकते हो। इंग्लिश का प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन से पक्का क्वेश्चन आएगा, टेंस से क्वेश्चन आएगा, नरेशन से क्वेश्चन आएगा, वॉइस से क्वेश्चन आ सकता है, एक इंटो आएगा, एक साइनो आएगा, आपको आइडियम फ्रेज आएंगे, यहीं से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक, टोटल 7 से 8 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं।
फिर हम बात करें गणित, गणित जो है ये 10th लेवल का गणित होगा। इस बार अगर एग्जाम देने आप लोग गए होंगे, जो आपको भी एक्सरसाइज का हुआ, उसमें टोटल का टोटल ऐसा गणित था कि जो कि आसानी से आप बना सकते थे। गणित के साथ कुछ कुछ रीजनिंग टाइप का भी क्वेश्चन आपको जो स्टार्ट किया जाएगा उसमें आपको कराया जाएगा। अब मैथ वाले सर के द्वारा वो रीजनिंग भी अच्छे से आपको पढ़ा देते हैं। उसमें इस टाइप के कि आपको रीजनिंग का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप आराम से 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के कर लीजिएगा। मैथ 10 के 10 सही आपको कर आए होंगे, जो स्टूडेंट पहले से जुड़े होंगे एक्सरसाइज वाला में, जो सर द्वारा क्लास कराया गया था। लास्ट के 10 से 12 दिन क्लास कराया गया, 10 का 10 मैथ देखिएगा मैट्रिक्स से आया था और सभी लड़के सही कर आए हैं। तो मैथ के लिए सर मैथ वाले आपको कराएंगे, बाकी सभी आपको सब्जेक्ट जो है मैं खत्म कराने वाला हूं, ठीक। फिर यहां पर देखो, ये जो आपको सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आ जाएगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये 4 जो सेक्शन है यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको विविध के भी यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, मिसलेनियस जिसे बोला जाता है, यहां से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। 35 से 40 क्वेश्चन यहां से बन जाता है। विज्ञान से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान से 25 से 30 क्वेश्चन, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान का 2 भाग हो जाता है, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यानी साइंस के लगभग 30 के करीब क्वेश्चन आते हैं। और 30 में 30 साइंस अगर सही कर पाते हैं, कब सही कर पाते हैं, तो आपको पकड़ होना चाहिए। मैं जिस तरीके से सोचा हूं तैयारी कराने के लिए, देखिए हर चीज तो मैं बोलता हूं कि इतना देंगे, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा मैं आप लोगों को तैयारी कराने के लिए देता हूं, ठीक ना। और आप लोग तैयारी भी करते हैं विश्वास के साथ और अपना स्कोर भी कर पाते हैं। देखिए और भर्ती से इसको कंपेयर करना आपका बेवकूफी होगा, क्योंकि इससे पहले 12th पर सिलेबस आता था और इससे पहले इतना भर्ती कभी नहीं आया है। ये समझ सकते हैं, ये 21,000 से कभी बिहार में इतना बड़ा भर्ती बिहार पुलिस कांस्टेबल में नहीं आया है। हो सकता है कोई भी कारण आने के लिए, लेकिन आपको अपनी तैयारी से मतलब रखना चाहिए, तैयारी भरपूर रहना चाहिए। 2.5 से 3 महीने में आपकी तैयारी एकदम 100% हो जाएगा, जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर पाइएगा और अपना रिजल्ट दे पाइएगा। अब यहां पर सामान्य ज्ञान और सामाजिक मुद्दे 4 से 5 क्वेश्चन से ज्यादा आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं रहता है। जो रिसेंट समय में जो करंट डेवलपमेंट हुए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका पूरा विस्तृत हुआ। 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। 2 घंटे का प्रश्न आपको 2 घंटे में प्रश्न सॉल्व भी करना है और गोला भी रंगना है। इसका प्रैक्टिस आपको घर से ही आपको करना पड़ता है। जैसे कि मैं क्यूज लगवाता हूं तो उस समय ही बोलता हूं कि अपना घर पर प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एग्जाम हॉल में 10 से 15 मिनट बचेगा तो उसको कहीं अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये आपको ओएमआर सीट रंगना होता है। ओएमआर सीट में क्वेश्चन बुकलेट नंबर, रोल नंबर, सिग्नेचर और आपको जो लिखना होता है उसको अच्छे से आपको भरना होता है, ठीक ना। अब यहां पर देख लो 30% आपको, अगर 30% से कोई अंक कम लाता है तो उसे फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये चीज देखने को आपको मिलता है। तो ये आपको पूरा पाठ्यक्रम हुआ। पाठ्यक्रम को नीचे भी विस्तृत तरीका से आपको दिया हुआ है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपको कैसे तैयारी करना है और आपको तैयारी करते समय किस किस बातों को ध्यान में रखना है, और जो मैं आप लोगों को तैयारी कराने वाला हूं वो कैसे तैयारी कराने वाला हूं। एक बार आपको समझिए कि जुड़ जाते हैं तो रिजल्ट होना एकदम 100% समझ लीजिए। आप पढ़िएगा 3 से 4 घंटा देकर देखिए, आपका रिजल्ट एकदम श्योर होगा। आप ही के चलते आप देखिएगा कि बहुत से अब जो बैच स्टार्ट होने वाला था उसे बंद भी कर दिया गया है, बहुत से बैच जो है उसको फ्री में भी कर दिया गया है, ठीक ना। तो आगे देखते हैं, यहां देख सकते हैं, ये देखिए प्रथम जो होता है चरण लिखित परीक्षा, इसके बाद ही 5 गुना रिजल्ट आपको दिया जाता है फिजिकल के लिए, और फिजिकल पर मेरिट बनता है। लिखित परीक्षा का स्तर जो होता है बिहार विद्यालय, अब देखिए 10वीं कक्षा मैट्रिक स्तर का होगा। इसमें क्या किया जाएगा कि लगभग जो 9th और 10th का बुक होता है एनसीईआरटी का, उसका जो सार होगा, उसका जो फैक्ट होगा, उसे भी मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, और कंसाइज नोट्स भी आपको उपलब्ध कराने की कोशिश किया जाएगा। फैक्चुअल क्यूज भी आपको करा दिया जाएगा। डेली बेसिस पर होमवर्क सेट किया जाता है, और होमवर्क किस बुक से सेट किया जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 2 बुक जो आपको मैं खत्म कराता हूं, यानी लुसेंट और सामान्य ज्ञान। सबसे पहले 1 महीने 2 महीने के अंदर इसे खत्म कराने की कोशिश होता है। साथ में इसके पैरेलल मैथ्स चलते रहेगा आपका, साथ में इसके पैरेलल हिंदी चलते रहेगा यानी समानांतर रूप से, और साथ में इसके आप देखिएगा कि क्यूज भी आपका डेली होते रहेगा और मॉक टेस्ट भी मिलते रहेगा, ठीक। उसके साथ आप देखिएगा कि ये वाला जो होगा ये वन लिनियर आपको स्पीडली आपको फास्ट आपको चाहने के लिए वन लिनियर का पीडीएफ भी डाल दिया जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। बुक के बारे में आप लोग पूछ रहे होंगे, ये इतना इनफ बुक हो जाएगा। फिर आप देखिएगा ये सामान्य विज्ञान है, लुसेंट का अच्छा खासा इसमें दिया हुआ है और सभी 10th लेवल पर दिया हुआ है। इसके संबंधित क्वेश्चन भी आपको करा दिए जाएंगे, और जितने भी आपको दिया जाएगा सब सिलेबस 10th को ही आपको आधार बनाकर, कुछ थोड़ा सा उसके ऊपर लेवल तक आपको आधार बनाकर सभी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। अब यहां पर देखिए ये लिखित परीक्षा जो होगा 100 अंकों का होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपको किस लेवल का होता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि 10th लेवल का होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 10th लेवल पर होता है, और इसी में आपको अपना स्थान बनाना है। इसी में क्या करना है, स्थान बनाना है। यहां पर आप देख सकते हैं यही चीज आपको यहां भी दिया हुआ है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समान विज्ञान दिया है, समान ज्ञान दिया हुआ है, और बाकी करंट अफेयर भी दिए हुए हैं। तो ये जो होगा आपको 100 क्वेश्चन जो दिया जाएगा, इसके लिए आपके पास 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि निगेटिव आपको नहीं है, यानी निगेटिव आपको नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। आपके पास 2 घंटे समय में आपको क्वेश्चन बनाना भी है, क्वेश्चन रंगना भी है। यहां से देख लीजिए साइंस से संबंधित क्वेश्चन आपको लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको देखिएगा 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश से भी आप देखिएगा संबंधित क्वेश्चन आपको 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल ये हिंदी इंग्लिश मिलाकर
लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ का देखिएगा, मैथ का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ का लगभग 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक से पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी जीके जीएस का, जीके का क्वेश्चन और प्लस में करंट अफेयर, सीए करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिएगा लगभग 40 से 45 इसका क्वेश्चन बनाना होता है आपको। तो ये मुख्यतः आप देखिएगा आपका सिलेबस में मेंशन है, और सिलेबस 10th क्लास का है, और 10th क्लास का सिलेबस आप लोग जानते ही हैं कि कितना आपको अच्छे से कर पाएंगे। अभी जो समय मिला है अभी से तैयारी कीजिएगा। तो 15 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें इनरोल हो सकते हैं, क्योंकि वहां से जीरो से आपका स्टार्ट किया जाएगा, डेली होमवर्क दिया जाएगा, डेली क्यूज कराया जाएगा, और क्वेश्चन का लेवल आपको उसी तरीके से रखा जाएगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, और थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन मिले तो आप आराम से तरीका से उसे कर पाए। मेरा बात मानिए, 3 से 4 घंटा अपने लिए जरूर डेली निकाल लीजिएगा। आने वाले 100 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन इसमें होना ही होने वाला है। इसमें अपना स्थान बना पाइएगा तो आपको फिजिकल देने का मौका मिलेगा, और फिजिकल में अगर झंडा गाड़ पाते हैं तो समझिए कि रिजल्ट होना तय हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आप चलते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर इस बारे में बताइए कि क्या क्या और हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो बैच है मुख्यतः आपके जो ध्यान में रखकर, तैयारी को ध्यान में रखकर स्टार्ट किया गया है, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023, और एक बैच आपको पहले से स्टार्ट हो चुका है, 15 दिन लगभग उसका पढ़ाई हो चुका है। ये दूसरा बैच 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जरूर आपको इनरोल कीजिएगा, नहीं तो फिर 1 महीना बाद आपको न्यू बैच देखने को मिलेगा। इस बार आप देखिएगा खाकी आपका जो सपना है पूरा होने वाला है। ये टेलीग्राम पेड ग्रुप, देखिए टेलीग्राम इसलिए अपनाने की जरूरत है कि टेलीग्राम आपको एप्लीकेशन है, सब अभ्यर्थियों के साथ होता है, उसमें आपको ऐड कर दिए जाते हैं जो भी पेड अभ्यर्थी हैं, और उनको इसलिए भी कम फी पे करना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन पर आप तैयारी करते हैं या और कहीं जगह पर तैयारी करते हैं तो उतना मटेरियल आपको उपलब्ध कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, साथ में उसका अलग से टैक्स भी लगता है जो कि आप पर ही बर्डन बढ़ेगा। इसलिए आपका बर्डन या भार कम करने के लिए मैंने सोचा कि यहीं पर आपको तैयारी कराया जाए और इसी ग्रुप में आपको ऐड कर तैयारी कराया जाए। तो ये आपको पेड होगा, जो आप पे करेंगे वहीं इसमें ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले इसका सबसे बढ़िया चीज कि आपको डेली होमवर्क के थ्रू पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश किया जाएगा, और जो डेली होमवर्क आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए उसका टेस्ट भी कराया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप देखिएगा ये तो चलता ही रहेगा, और इसके साथ साथ वन लिनियर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। साथ में ये देख सकते हैं कि मैथ का क्लास डेली होगा, और फिर ये देखिए कि 25 फुल मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, यानी कि 25 फुल मॉक टेस्ट। एग्जाम से पहले क्या होगा कि 25 फुल मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट में होगा, जो कि मिक्स होगा, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, और वो आप टेस्ट लगाओगे, अपना स्कोर बताओगे और आपका सोल्यूशन भी कराया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन के साथ। ये देखो कि 35 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। बस ये आप समझिएगा, इसको पकड़ कर रखिएगा ना। ये 25 सब्जेक्ट, जो 35 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, यानी हर सब्जेक्ट में आपको जो अलग अलग, जैसे पॉलिटी का होगा तो उसमें 100 क्वेश्चन होगा, तो 4 से 5 आपको पॉलिटी का सेट दे दिया जाएगा, हिस्ट्री के 5 से 6 सेट दे दिए जाएंगे, मतलब 5 से 600 क्वेश्चन। ये आपको जो मिक्स क्वेश्चन टाइप का होगा, और ये देखिएगा कि ये आपको एग्जाम में आपका यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये भी आपको मिलने वाला है। 35 आपको जो होगा ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलने वाला है। साथ में देखिएगा ये सभी जो होगा जीके जीएस सेक्शन का टेस्ट होने वाला है, ये सभी आपको दिया हुआ है। हिंदी इंग्लिश का आपको देखिएगा अलग अलग सेक्शन वाइज, मैथ का आपको देखिएगा 50 इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। ये इसलिए है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर 100 क्वेश्चन है, उसे अगर बढ़िया से देखा जाए, पूरा पेपर को एनालिसिस किया जाए, जितना मैंने पेपर को एनालिसिस किया है, तो कुछ चुनिंदा टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है। जैसे वेब साइंस में वेब से आएगा, ऑप्टिक्स यानी प्रकाश से क्वेश्चन आना ही आना है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आने ही आने वाला है। आपको देखिएगा मुगल से आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अकबर से एक संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि गांधी जी से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा इस बार भी पूछे हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये जो चुनिंदा कुछ 50 टॉपिक है जहां से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां से आपको टेस्ट आपको मैं देने वाला हूं, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एक एक टेस्ट में 20-20 क्वेश्चन होने वाला है। साथ में सरप्राइज टेस्ट भी आपको मिलेगा, जब मुझे लगेगा कि आपका टेस्ट लेने वाले हैं तो सरप्राइज टेस्ट भी आपको ले लिया जाएगा, और इंपोर्टेंट वन लिनियर क्वेश्चन दिया जाएगा। 1500 इंपोर्टेंट वन लिनियर क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, और इसके साथ ही ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ में और उसके साथ वीडियो में भी आपको कराया जाएगा, डिस्कशन के साथ ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा। यानी ये सभी फायदा आप उठा सकते हैं, और ये सभी फायदा आपको उठाइएगा जब इस पेड टेलीग्राम में जुड़िएगा। सभी प्रश्न जो होंगे सिलेबस पर आधारित होंगे, और आपका डाउट अगर होता है तो आप डाउट भेजते हैं तो उस डाउट का भी जवाब दिया जाता है, ठीक। वैलिडिटी जो होगा ये परीक्षा के दिन तक होता है, यानी कि जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता है 21,351 पदों का, तब तक इस वैलिडिटी को आप मतलब तब तक ये रहेगा। तो इसके लिए कितना फी है और इसको कैसे पे कर सकते हैं, ये रहा आपका पे करने के लिए आपको बार कोड है। इस बार कोड का भी इस्तेमाल कर आप फी पे कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर साथ में ये नंबर दिया है, इस पर भी इस्तेमाल कर फी पे कर सकते हैं, और इसको फी पे करने के लिए आपको गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
गूगल पे, फोन पे चलाते होंगे तो इस नंबर को, ये जो नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसी नंबर पर आपको फी पे करना है। और जो फी पे कीजिएगा या किसी से करवाइएगा उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और स्क्रीनशॉट भी भेजना है। तो कितना फी है, तो शुरू के अभी भी 500 लड़के के लिए, काफी अभ्यर्थी बोले कि सर जी अभी फी मत बढ़ाइए, तो शुरू के 500 लड़के के लिए 351 रुपया ही फी रखा गया है। शुरू के जितने भी लड़के हैं 351 रुपया, ध्यान रखिएगा 351 तो 351 रुपया फी रखा गया है। शुरू के जितने भी लड़के होंगे, 500 लड़के होंगे, उनके लिए आपको जोड़ा जाएगा 351 रुपया में। और सभी आपको जो तरीका से आपको बताया गया है, सभी पीडीएफ में आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। सभी वीडियो के थ्रू मैं आपको सोल्यूशन कराने वाला हूं लाइव आप लोगों के साथ जुड़कर, यानी कि जो लोग भी ये आपको ग्रुप में ऐड होंगे। तो ये 351 रुपया आपका फी है और ये स्टार्ट होने वाला है आपको 15 मार्च से। तो 15 मार्च से पहले आप देखिएगा, मतलब 15 मार्च नहीं 15 तारीख से, अभी कौन सा महीना चल रहा है, जून चल रहा है, यानी 15 जून से पहले आप जुड़ जाइए। 15 जून से ये आपको बैच स्टार्ट हो जाएगा और आपको जुड़ना होगा तो जल्दी से जुड़ जाइए। शुरू के 500 लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं 351 रुपया लग रहा है, बाद में ये फी बढ़ जाएगा। आप लोग भी जानते हैं कि हजारों लोग हमसे जुड़ने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कि अच्छे से अच्छे मटेरियल आपको उपलब्ध करा पाया जाए, अच्छे से अच्छे आपकी तैयारी करा पाया जाए इसकी को, ठीक। पहले से एक्सपीरियंस है, आप लोग जानते हैं, बहुत दिनों से मैं इस क्षेत्र में हूं और तैयारी करा रहा हूं, और जो मैं आपको लगभग देता हूं आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें आपको रिजल्ट बनना तय है, ठीक। तो ये चीज है। और ये पेड टेलीग्राम ग्रुप होगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि ज्वाइन पेड टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम आप चलाते होंगे और ये देखिएगा कि इस पर आपको क्या करना है, ये फी पे कर इसी नंबर पर आपको फी पे करना है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। ध्यान से इसी नंबर पर व्हाट्सएप, साथ में अपना टेलीग्राम नंबर और नेम भेज देना है। तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए, इससे फायदा आपको होने वाला है। रिजल्ट अगर खाकी चाहिए, वर्दी सपना है, तो जरूर आप इस पर ज्वाइन कीजिए, ठीक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कोई डाउट है लिख सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।